हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या मंदिर क्लासेस में। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं एक और क्वेश्चन केमिस्ट्री से। तो आइए देखते हैं आज का सवाल क्या है। तो भाई ये आज का सवाल रहा, अ सैंपल ऑफ ए हाइड्रेट ऑफ बेरियम क्लोराइड weighing 61 ग्राम was heated until all the water of hydration is removed. The dried sample weighed 52 ग्राम. The formula of the hydrated salt is. स्टोइशियोमेट्री के अंदर इस तरह के परसेंटेज बेस्ड सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अब ये जो सवाल है इसे हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इसको मैथ्स के हिसाब से सोचें, भाई आप सब लोग जेई के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं ही, तो जरा ध्यान से देखते हैं इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं एक नए तरीके से, यानी बहुत जल्दी। सवाल ये कहता है अ सैंपल ऑफ ए हाइड्रेट ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ अगर मैं लेके चलूं तो NH2O लिख लेता हूं भाई साहब, क्योंकि मुझसे पूछ ही रहा है फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रेट सॉल्ट। अब बेरियम क्लोराइड में BaCl2 का तो पता है ना भाई। ध्यान से देखना, इस एक सवाल के साथ एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो भी करा दूंगा आज, जिससे आपको इस तरह के परसेंटेज वाले सवालों में कोई दिक्कत ना रहे। तो जरा देखिए, ये मुझे दिया हुआ है और अब ये कहता है कि जी हीट किया है, इसको हीट किया है अंटिल ऑल दिस वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज रिमूव्ड। भैया वाटर ऑफ हाइड्रेशन रिमूव होके क्या बन जाएगा? अनहाइड्रस बन जाएगा। अब ये कहता है इसका मास कितना दिया है 61 ग्राम और इसका कितना दिया है 52 ग्राम। हमें ऊपर वाले का फॉर्मूला बताना है, यानी हमें यह बताना है कि कितने वाटर के मोल हैं। मैं हमेशा कहता हूं जब तुम्हें वो सवाल देता है तो सवाल ध्यान से पढ़ो। अगर बच्चों तुमने ये सवाल ध्यान से पढ़ लिया 60% तो वैसे ही सॉल्व हो गया। और सवाल में अगर हम देखें तो वो कह रहा है BaCl2.NH2O का जो ओवरऑल मास है 61 है, हीट करने 52 रह गया। ऐसे सवालों में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी लगाओ, ध्यान से देखो और जल्दी होगा इससे सवाल, और इसमें हमें बहुत कम काम करना पड़ेगा। देखो इस पूरे में ये मेरे पास नोन है, ये मेरे पास अननोन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत बढ़िया तरीका आपको यहां समझा रहा हूं, नोन से अननोन की तरफ चलो। हम जनरली अननोन से अननोन ढूंढना चाहते हैं, अरे नहीं भाई नोन से अननोन चलो। इतनी बात समझ में आ रही है कि 61 ग्राम जब लिया था तो उसमें से 52 ये बचा, यानी अगर देखा जाए तो 9 ग्राम तो वाटर था, बट 52 क्या था? BaCl2 था। तो BaCl2 की परसेंटेज निकाल लो बस। कैसे निकालेंगे जी? कैसे निकालेंगे जी? परसेंटेज निकालने में तो हम लोग माहिर हैं ही भैया। ये अगर देखें इंटू 100%, यानी पर 100, ध्यान रखना भैया, तो ये नियर अबाउट आपका आ रहा है 85% के आसपास। अब देखो 85% आ रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? आपको ये नहीं पता कि NH2O कितना है, यानी H2O का मोल कितना है, ये तो पता है रे कि BaCl2 कितना है। अब इस पूरे का मास अगर मैं ले लूं x, क्या ले लूं? x, तो x का 85% मेरे पास क्या है? ध्यान से सुनना है इसको, x का 85% मेरे पास क्या है? BaCl2 का मास 208। बस इतना ही सॉल्व करना है, काम हो जाएगा। कैसे? अब देखो x का मास निकल गया। अरे आपके पिताजी ने आपको सुबह कुछ पैसे दिए थे, पता नहीं कितने दिए थे, अब आपके पास 250 रुपए रह गए, 250। 50% आप खर्च कर चुके हो। अरे भाई सुबह कितने दिए थे? 500। क्योंकि अगर 250 बचा है और वो पहले वाले का 50% है तो टोटल कितना था, है ना? वही चीज तो यहां है। अगर मुझे ये मालूम है कि इस पूरे का 85% BaCl2 है, तो इसका मतलब मैं अगर पूरे का मास x मान लूं और 85% को 208 के बराबर कर दूं, 208 क्या है? BaCl2 का मास, तो मेरा काम आसान होने लगेगा। अब यहां पर x मेरा कितना आ जाएगा? यहां पर आप अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको यहां ले लेता हूं, सबको दिख ही रहा होगा, तो मेरा x कितना हो जाएगा बेटा? बहुत आसान, 208 00 अपॉन 85। सॉल्व करोगे तो ये 244 के बराबर आएगा। तो ओवरऑल मास कितना हो गया? ओवरऑल मास कितना हो गया? 244। ये कितना था? 208। तो वाटर कितना था रे? वाटर कितना था? 244 माइनस 208 कितना आया? 36। तो वाटर आ गया 36। तो मोल कितने आ जाएंगे बेटा? 2 आ जाएंगे। अब इस तरह अगर आप यूज कर रहे हो, केमिस्ट्री नहीं मैथ्स यूज करिए मैंने, ध्यान से देखो, परसेंटेज के ऊपर गेम खेला है मैंने। ऐसा एक सवाल और लेते हैं, वो प्रिंट में नहीं है, वो आप मेरे दिमाग में आपको समझाता हूं, जरा देखिए। ऐसा एक सवाल और आया हुआ है, वो कह देगा जी Na2SO4 डॉट NH2O था, ठीक है जी,
इसको जब हीट किया तो 55.9% मास लॉस हो गया और Na2SO4 ही अनहाइड्रस फॉर्म में रह गया। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई साहब? Na2SO4 अगर अनहाइड्रस फॉर्म में रह गया तो अब बताइए N कितना था? फिर वही करेंगे, नोन से अननोन जाएंगे। स्ट्रेटजी क्या रहेगी? नोन से अननोन। हमें ये नहीं पता, बट ये तो पता है रे, इसका मास तो पता है। इसका मास कितना आएगा? 142। तो x का पूरा मास ले लो, इसका x ले लो। x का ये इतना तो वाटर था, तो बचा हुआ क्या था? यही था। तो कितना हो गया? 44.1 अपॉन 100 इज इक्वल टू उसका मास कितना हो जाएगा? 142। देखो क्या मजा है इन सवालों में। हम वो n लगाते हैं, 18n करते हैं, तो उससे हमारे कैलकुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भाई जितने कैलकुलेशन के स्टेप बढ़ेंगे उतने ही गलती के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये वाली कहानी आई। फिर x निकाल लो बेटा, 14200 अपॉन 44.1। मामला क्लियर है? अब ये कितना आ जाएगा बेटा? वही 322 के आसपास। 322 में से 322 के आसपास, 322 में से 142 बाहर कर दो, क्या बचा? 180। 180 बाई 18 10, आंसर आ गया 10। तो जल्दी भी सॉल्व होता है इस परसेंटेज से। और ये मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी समझा दी। नोन से अननोन जाओ। ये जो साइंटिस्ट करते हैं ना, किसी अननोन प्लैनेट पे भेजते हैं किसी अपने रोवर को, तो पहले अर्थ पे वैसी ही कंडीशन पे टेस्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमेशा ध्यान रखो, पहला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, डरो मत। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जो गिवन है वो लिखो, जो कैलकुलेट करना है वो लिखो। उन दोनों के बीच का जो ब्रिज होगा बेटा, वही आपका फॉर्मूला और सॉल्यूशन होगा। इतने विश्वास से काम करना है, कोई टेंशन नहीं है। परसेंटेज बेस्ड जब भी सवाल आए, काफ़ी सवाल आ जाते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन का इतने % आयरन है तो मिनिमम मास कितना होगा हीमोग्लोबिन का। अभी हाल ही में फिर आया था, एक प्रोटीन है जी, उसके अंदर ग्लाइसिन इतने % है, और ग्लाइसिन का दे दिया था मॉलिक्यूलर वेट, और फिर कहा प्रोटीन का मिनिमम मास बताइए। तो कुछ नहीं है भाई, जितना % दिया है एक्स का टोटल मास करके करो, जैसे मैंने यहां करा है। ठीक है जी, कोई परेशानी किसी बालक को? तो ये सवाल आज का रहा और एक कॉन्सेप्ट रहा परसेंटेज छोटा पैकेट बड़ा धमाका सीरीज हमारी 90 डेज वाली। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट।